आज के सेशन में हम देखेंगे कि ईरान ने कैसे पूरी दुनिया पर टैक्स लगा दिया। इस जो हरमुज जो लोकेशन है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज, जिसके थ्रू ईरान ने एक शिप, अगर कोई भी ऑयल शिप पास होता है तो उसके ऊपर लगभग 2 बिलियन टैक्स लगाया है। यानी कि एक अगर कोई भी जहाज, यानी कि ऑयल वाला अगर उससे गुजरता है तो इसके ऊपर लगभग 2 मिलियन, यानी कि 17 से 18 करोड़ रुपया होता है। मतलब समझ सकते हो, इतना रुपया टैक्स लगा दिया ईरान ने। 17 से 18 करोड़ CROR, इतना रुपया एक जहाज के ऊपर इनकम हो गया। यानी कि अगर पूरे ईयरली इनकम अगर ईरान को देखें तो बिलियनों में होता है। यानी कि अप्रोक्सीमेट ईयरली इनकम अगर देखें, ईयरली इनकम लगभग $2 बिलियन हो जाता है। ईयरली इनकम ईरान के 2 बिलियन अप्रोक्सीमेट होता है, अगर पर शिप का अगर उस टैक्स लगाता है तो। अब मतलब डेली, यानी ईरान अर्निंग डेली 139 मिलियन डे, एक दिन के अंदर, ऑयल एमिड हॉर्मुज क्राइसिस की वजह से। ईरान इस वार के बीच में यहाँ पे मतलब इससे उसने घोषणा कर दिया कि अगर कोई भी इससे पास होगा तो उसको कम से कम 2 बिलियन देना पड़ेगा, तभी वो पास हो सकता है, अदरवाइज वो पास नहीं हो सकता। तो इसी को हम डिटेल में समझते हैं, चलते हैं अभी बढ़िया समझने के लिए यहाँ पे। हाँ, कैसे ईरान 2 बिलियन है? मतलब ईरान एक शिप पर अगर ले रहा है, समझ जाओ 2 मिलियन एक शिप का चार्ज ले रहा है, तो मतलब एक शिप 2 मिलियन का मतलब 2 मिलियन तो मतलब हो गया 16 से 18 करोड़ के आसपास एक शिप की फी है, टैक्स लगेगा। यानी कि एक टोल टैक्स ले रहा है, यानी हॉर्मुज स्ट्रीट का मतलब हॉर्मुज स्ट्रीट जो है उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है ईरान। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में ये चीज़ हम देखते हैं कि कैसे टैक्स लगा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो लोकेशन है, ये रहा ईरान, ये ईरान है। और ये जो स्ट्रीट, ये जो रास्ता जा रहा है, यानी कि समुद्र के मार्ग को जिसको कहते हैं रास्ता, यानी समुद्र मार्ग में अगर छोटा सा इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, और उसके बीच में अगर कोई रास्ता होता है उसको बोलते हैं स्ट्रीट। इसी का नाम है हॉर्मुज स्ट्रीट, हॉर्मुज स्ट्रीट, समझे? इस जगह का नाम है। यानी थोड़ा सा भी अगर गैप रहता है, थोड़ा सा नहीं है, यहाँ के 10-50 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी अगर 500 किलोमीटर रहता है तो स्ट्रीट माना जाता है। इस पे मैक्सिमम जो है कब्जा है ईरान का, इसीलिए इसने पूरी तरह से अब इसके ऊपर टोल टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। वो भी एक शिप अगर कोई पास होता है, एक शिप अगर इस टाइप की एक शिप पास हो गया तो 16 से 18 करोड़, लगभग $2 मिलियन पर शिप। मतलब $2 मिलियन पर शिप उसका चार्ज लगेगा। इस टोल टैक्स, एक तरफ से टोल टैक्स है, ईरान लगा रहा है पूरी दुनिया के ऊपर। अगर हम देखें
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मैरीटाइम चेक पॉइंट। ये वो बढ़िया चेक पॉइंट बन गया अब ईरान के लिए, और यहाँ पर ईरान चेक करेगा, चेक पॉइंट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए। एंड इट्स इम्पोर्टेंट कम्स फ्रॉम जियोग्राफी, एनर्जी सप्लाई एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। यानी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी यानी कि ऑयल पास होगा तो एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है। जियोग्राफिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ये बन चुका है। अगर हम देखें अगला तो इस जगह का एक ग्लोबल ऑयल लाइफलाइन माना गया इस जगह के, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसको ग्लोबल ऑयल लाइफलाइन कहा गया। यानी कि लगभग 20 से 25% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल पासेस थ्रू दिस नैरो स्ट्रेट। यानी कि इस जगह से हॉर्मुज स्ट्रेट से लगभग पूरी दुनिया के 20 से 25% ऑयल इसी रास्ता से पास होकर जाता है, यानी कि उस पर पूरी तरह से ईरान का कब्जा है। मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स लाइक सऊदी अरब, ईरान, इराक एंड यूएई इसी पर निर्भर है। यानी कि ये सब जितने भी एक्सपोर्टर हैं इसी रास्ते से अपना ऑयल को सप्लाई पूरी दुनिया तक करता है। इट्स ब्लॉक्ड ग्लोबल ऑयल प्राइस वुड बी स्पाइक इमीडिएटली। जिस प्रकार का भी जो हम लोग एलपीजी गैस का सिलेंडर या फिर कोई भी ऑयल जो अभी सिलेंडर सबकी दिक्कत है, ऑयल प्राइस या फिर पेट्रोल सबका, वो इसी रास्ता से आता है हम लोग के, यानी कि इंडिया इंपोर्ट करता है, और सऊदी अरब हो चाहे ईरान हो चाहे यूएई, ये सब सप्लाई करता है उसी रास्ता से। अगर हम देखें इसमें अगर सिंपल लिखा है नो हॉर्मुज नो स्मूथ ऑयल सप्लाई टू द वर्ल्ड, मतलब नो हॉर्मुज रहेगा नो ऑयल सप्लाई टू द वर्ल्ड कोई मीनिंग लिखा है। चलिए अगला देखते हैं क्या क्या है। नैरो बट क्रिटिकल चेक पॉइंट, नैरो बट क्रिटिकल चेक पॉइंट विथ अबाउट, यानी कि 33 किलोमीटर, ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ये 33 किलोमीटर इसकी विड्थ है। लगभग मैं बताया था ना कि ये जो चौड़ाई है लगभग 33 किलोमीटर है हॉर्मुज स्ट्रेट। एक्चुअल शिपिंग लाइन आर ओनली 3 किलोमीटर वाइड इच डायरेक्शन। शिपिंग लाइन ओनली 3 किलोमीटर वाइड इच डायरेक्शन है। बिकॉज ऑफ इट्स सो नैरो इट्स ईजी टू डिस्टर्ब with mines, military action and blockade। क्योंकि ज़्यादा रास्ता गैप है ही नहीं, और मात्र 3 किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू शिप पास होता है बढ़िया से, तो इसको आसानी से इसको ईरान ब्लॉक कर सकता है मिलिट्री बेस के। उसके बाद अगर हम देखें ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये लोकेशन जो हॉर्मुज स्ट्रेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट ऑयल, it's also a liquefied natural gas यानी LNG shipment especially from कतर। यानी कि जो कतर जानते हो दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, वहाँ से जितने भी ऑयल आता है पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, चाहे इंडिया का सप्लाई हो चाहे और कोई भी कंट्री ले रहा है उसी रास्ता से। यानी कहने का मतलब वो एनर्जी सिक्योरिटी का कारण बन सकता है पूरी दुनिया के लिए। Country like India, China and Japan depends heavily on this route। हमारा देश चाइना भी जापान भी इसी के ऊपर डिपेंड होता है, इसी कंट्री यानी कतर, सऊदी अरब, ये तीनों स्पेशली इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये तीनों सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो, ये सब इम्पोर्टेंट कंट्री है जो ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। अगला देखते हैं जियोपॉलिटिक फ्लैश पॉइंट। यानी जियोपॉलिटिक पूरी दुनिया के लिए, जियोपॉलिटिक इसलिए है क्योंकि ये जो पॉइंट है पूरी दुनिया के लिए, ये जो स्ट्रेट है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर वहाँ प्रभावित होता है तो सभी बहुत सारे कंट्रीज से प्रभावित हो, इसीलिए इसे जियोपॉलिटिक्स माना गया। स्ट्रेट लाइन बिटवीन ईरान एंड ओमान, उसके बीच जैसे स्ट्रेट लाइन अगर हम देखें
अगर हम मैप में अगर हम देखें, थोड़ा सा मैप ले लें, अब मैप में आपको दिखाता हूँ। अब मैप आपको थोड़ा सा नज़र आ जाएगा कि कहाँ पे। अब देख लीजिए, अब कतर ये है, ये ओमान है, ये ओमान भी इधर आ जाता है, और ये कतर, ये तो पूरा ईरान है ये, और यही एरिया है जिससे ऑयल पास होता है, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट इसी एरिया को माना जाए। यानी उस तरफ पूरे कतर, इधर ओमान हो जाता है यहाँ तक, और यहाँ पे यूएई है। लेकिन यूएई के उतना कुछ चलता नहीं है। अगर ईरान पूरे पार में आ जाएगा तो पूरी तरह से वो एरिया ठप पड़ जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर दबदबा यहाँ ईराने का है इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर। ओमान सबको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस जगह पे। इधर हो गया सऊदी अरब, इधर हो गया इराक, इधर बहरीन हो गया, इधर कतर हो गया, यहाँ से ऑयल सभी पास करता है। यूएई, सऊदी अरब सब इसी से होकर इंडिया के पास जाता है, पाकिस्तान के पास जाता है, और इससे होकर इधर चल जाता है। तो समझ गए लोकेशन, यानी कि ये लोकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यही छोटा सा जगह है, मतलब थोड़ा सा 33 किलोमीटर इसी को कहा जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक इस बीच का जो रास्ता है, थोड़ा सा जगह है, यहाँ से ऑयल पास होता है पूरी दुनिया के लिए, इसलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है। और यहाँ इजराइल हो गया, यहाँ इजराइल हो गया, इस जगह तनी वो देश है इजराइल है, मात्र छोटा सा इतना ही देश है ये इजराइल, मतलब दिखता भी नहीं सही पूरे नक्शा में, लेकिन यही दुनिया, ये पूरे सब कंट्री को अकेले देख लेता है। और ये इसी पर अटैक कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है, बहरीन पे अटैक कर रहा है, कतर पे अटैक कर रहा है, यूएई पर अटैक कर रहा है, सब के ऊपर ये अटैक कर रहा है अकेला। इराक पर भी अटैक किया है ईरान। तो अब देखते हैं टॉपिक। कौन जगह था यार, ये तो खुला ही नहीं। पीडीएफ चला गया काजी, उस पीडीएफ छूट गया। चलो दूसरा पीडीएफ ले लेते हैं। उस पीडीएफ में कहाँ तक हो गया था, न्यूरोस्टेट एनर्जी जियो पॉलिटिक्स, ट्रेड एनर्जी सिक्योरिटी हो गया था, यानी कि ये तो हो गया था। कंट्री लाइक इंडिया, चाइना एंड जापान डिपेंड्स रहता है पूरी तरह से इसी रूट के ऊपर। अगला देखते हैं। उसके बाद जियो पॉलिटिक फ्लैश पॉइंट आपने देख लिया, स्ट्रीट लाइज बिटवीन ईरान एंड ओमान। ईरान ओमान यूएई भी है वहाँ पे है, लेकिन ये जिक्र नहीं किया है, यूएई भी इम्पोर्टेंट है उस जगह पे। उसके बाद टेंशन इन्वॉल्विंग ईरान, यूनाइटेड स्टेट एंड एलाइज ऑफ एन सेंटर हियर। इसके साथ जो जुड़ा हुआ कंट्री है सब के ऊपर टेंशन हो गया इस जगह को ऑयल एक्सपोर्ट सब रुकने से। एनी कन्फ्लिक्ट लाइक ईरान एंड यूएस और ईरान इजराइल, टेंशन राइज फियर ऑफ द क्लोजर। एनी कन्फ्लिक्ट ईरान एंड यूएस और ईरान इजराइल, राइज फियर्स ऑफ क्लोजर, यानी कि कुछ भी समझ जाओ कि अगर इसके बीच में युद्ध हुआ या फिर इसके बीच में हुआ, समझ जाओ कि उस जगह प्रभावित होगा। यानी कि जो उस जगह है स्ट्रीट, हॉर्मुज स्ट्रीट, वो प्रभावित होता है और ऑयल एक्सपोर्ट सबके लिए प्रभावित होता है। अगला देखते हैं। वो मिलिट्री जो जगह है, मिलिट्री इम्पोर्टेंस, कॉन्स्टेंट पेट्रोल बाय
नेवीज स्पेशली द यूएस नेवी यानी कॉन्स्टेंट पेट्रोल्स बाय नेवीज स्पेशली यूएस नेवी यानी कि पूरी तरह से रक्षा करने के लिए जो वहाँ पर पेट्रोल करता है गार्ड, एक तरफ सिक्योरिटी गार्ड करता है यूएस वाला, यूएस सिक्योरिटी, यूएस आर्मी, नेवी हो जो भी है, वो वहाँ पे हमेशा कोई भी हो, मतलब पूरी दुनिया में समझ जाओ यूएस अपने आप को समझ रखा है कि हम ही है पूरी दुनिया का डाउन, इसीलिए जिधर तिधर अपना गोल्फ कोर्स जो इधर सॉरी वो एरिया है उस जगह पर भी अपना नेवी सिक्योरिटी सब भेज रखा है आर्मी, ताकि उस जगह को पूरी दुनिया के लिए अच्छा सप्लाई हो सके कोई भी चीज़, मतलब अपना दबदबा जमाने के लिए। कंट्रोल ऑफ दिस स्ट्रीट ह्यूज स्ट्रेटजिक एडवांटेज इन द ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स, मतलब उस स्ट्रीट को कंट्रोल करना है, समझ जाओ कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक एडवांटेज इन ग्लोबल पावर मिल सकता है ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में, यानी कि जो उस क्योंकि पूरे 20 से 25% ऑयल पूरी दुनिया से, ऑयल का मतलब एनर्जी यानी सिक्योरिटी वजह से पूरी दुनिया एक्सपोर्ट हो रहा है, उस जगह पर अमेरिका चाह रहा है कि मेरा दबदबा, सीधी सी बात है वो पूरी तरह से दुनिया पर रूल करवे करेगा। उसके बाद अगर देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रप्शन, इफ द स्ट्रीट इज ब्लॉक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट होगा, बहुत सारे हमारे देश में भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट हो गया, कितना चीज़ कितना गैस महंगा हो गया, रास्ता रोड रास्ता भी इसके वजह से महंगा हो सकता है, खाना पीना होटल में महंगा हो गया, तो इसीलिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इससे भी डिस्टर्ब हुआ है। ऑयल प्राइस कैन बी स्काईरॉकेट ग्लोबली, यानी बहुत तेज ऊपर बढ़ सकता है, यानी रॉकेट की तरह, स्काई रॉकेट मतलब बहुत तेज ऊपर बढ़ सकता है। शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, इन्फ्लेशन राइजेज वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कंट्री डिपेंड्स ऑन इम्पोर्टेंस लाइक इंडिया, जानते हो हमारे देश भी इससे प्रभावित हो चुका है, अभी भी फेस फ्यूल शॉर्टेज फेस कर चुका है, घर घर अभी ये चल रही है, बहुत सारे होटल में भी मतलब खाने पीने का प्राइस बढ़ चुका है, बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, यानी कि इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो गया है। अगला देखते हैं, बॉटम लाइन इसका यही कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज द वर्ल्ड एनर्जी आर्टरी है, मतलब एनर्जी आर्टरी है, समझ जाओ पूरी दुनिया के लिए एनर्जी का एक मतलब एनर्जिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वो। इवन ए स्मॉल डिस्टर्बेंस कैन बी शेक द ग्लोबल इकोनॉमी, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस मतलब पूरी दुनिया को हिला देने वाला, वहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो जाता है पूरी दुनिया में, व्हिच इज व्हाई इट रिमेन वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड हैवली मॉनिटर रीजन ऑन अर्थ। आप समझ सकते हो ये पूरे पृथ्वी पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेंसिटिव जगह है, जिसको हम हर हमेशा इसके ऊपर एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट रहे, नॉर्मल मतलब नॉर्मल रहे उस जगह, ज़्यादा वार वूर ना हो, नॉर्मल उससे सप्लाई चेन चलता रहे, उससे चाहे कोई भी कंट्री उससे पास हो रहा है वो आसानी से नॉर्मली काम वहाँ पे चलता रहे, कोई भी कंट्री वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है या कुछ जा रहा है वो इजीली होता रहे। ये हो गया। अब देखते हैं दूसरी पीडीएफ में क्या है। दूसरी पीडीएफ में ये है, अब देखते हैं 2 बिलियन की मैं मेरा थंबनेल में 2 बिलियन है, 2 बिलियन मतलब क्या होता है, देयर इज नो कन्फर्म ऑफ 2 बिलियन टैक्स बाय ईरान, मतलब 2 बिलियन टैक्स नहीं है, ये एनुअल इनकम हो सकता है उसका 2 बिलियन, लगभग 2 बिलियन। व्हाट यू हियरिंग लाइकली टू कन्फ्यूजन विथ रिपोर्ट पेमेंट अराउंड 2 मिलियन, यानी कि लगभग 2 मिलियन का मतलब है 16 से 18 करोड़ पर शिप फॉर सेफ पासेज थ्रू द
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉट ए फिक्स ग्लोबल टैक्स। ये कोई ग्लोबल टैक्स नहीं, ईरान के द्वारा लगाया जाएगा। 2 मिलियन टैक्स पर शिप के ऊपर, यानी 16 से 18 करोड़ शिप चार्ज लगेगा उसके थ्रू से, यानी कि वहाँ से कोई भी शिप पास हो रहा है तो वहाँ से इतना रुपया उसको देगा, यानी डॉलर में, तब जाकर उसको पास करने देगा। उसके और देखते हैं, वेट एंड कंट्रोल ऑफ वार एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैरी 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल सप्लाई। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 20% सप्लाई वहाँ से निकलता है, यानी कि पूरे ईरान, यूएई या कतर वो सप्लाई करता है पूरे से ऑयल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ड्यू टू द ऑनगोइंग ईरान वर्सेस यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ईरान हैज़ टू टाइटन कंट्रोल ओवर द शिप पासिंग थ्रू दिस। यानी जानते हो कुछ एरिया है पूरी तरह से, ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ये पूरी तरह से लगभग ईरान के कंट्रोल में है, इसीलिए वहाँ से शिप पास इन करने देता है। ईरान इज अलाउइंग ओनली अप्रूव्ड शिप एंड रेस्ट्रिक्टिंग अदर्स। कुछ शिप को अप्रूव करता है, कुछ शिप को रेस्ट्रिक्ट, जैसे कि इंडिया वाले शिप को उसने अप्रूव कर दिया, लेकिन और शिप को उसने रेस्ट्रिक्ट करता है। कहने का मतलब दिस गिव्स दैट लीवेज ग्लोबल ट्रेड्स एंड एनर्जी मार्केट, यानी ग्लोबल ट्रेड एनर्जी मार्केट। उसके बाद वाला टॉपिक क्या है, सेफ पासेज पेमेंट नोट ऑफिशियल टैक्स। मतलब ये जो सेफ पासेज पेमेंट इसलिए है, ये कोई ऑफिशियल टैक्स नहीं है, लेकिन ये सेफ पास होने के लिए टैक्स लगा रहा है ईरान। वाह। सम शिप रिपोर्टेडली पेड अप टू 2 मिलियन फॉर सेफ ट्रांजिट, यानी उससे हककर कोई भी पास करे वो 2 मिलियन, लगभग 16 से 18 करोड़ रुपया उसको देना होगा सेफ पासेज के लिए। कोई टैक्स नहीं, सेफ पासेज के लिए। दिस इज नॉट ऑफिशियली इंटरनेशनल टोल लाइक द स्वेज कैनाल। ये कोई इंटरनेशनल टैक्स नहीं है, बल्कि सेफ पासेज करने के लिए ईरान लगाए टैक्स। इट्स मोर लाइकली सिक्योरिटी फी और या प्रोटेक्शन मनी पेमेंट टू अवॉइड डिले, सीजर और अटैक रिस्क। उसके बाद क्या है, ईरान प्रपोज, ये ईरान का प्रपोज्ड टैक्स या टोल सिस्टम है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर बनाया ईरान ने। ईरान पार्लियामेंट इज कंसिडरिंग ए लॉ टू फॉर्मली चार्ज शिप्स। मतलब उससे होकर, यानी पार्लियामेंट में एक ऐसा विचार किया गया कि हम लोग चार्ज लेंगे उससे, उसके थ्रू कोई भी शिप पास होगा तो सबके ऊपर चार्ज लगाना है। उसके बाद रीजन इकोनॉमिक प्रेशर्स टूल्स अगेंस्ट कंट्री दैट सैंक्शन ईरान। मतलब जो कंट्री, यानी कि ईरान के सैंक्शन को सपोर्ट करता है, यानी कि सैंक्शन लगा उसके ऊपर अभी, तो उसके ऊपर ऐसा प्लान किया गया है कि ईरान ने ऐसा प्लान किया है कि जो कंट्री ईरान को प्रेशर, सैंक्शन लगाता है, प्रेशर देता है, उसके अगेंस्ट ये रूल अप्लाई करना है। उसके बाद देखते हैं रिवेन्यू जनरेशन ड्यूरिंग वार टाइम। ये एक रिवेन्यू जनरेट करने का एक सिस्टम बन गया है, ईरान ने बनाया है, जो वार टाइम के लिए यूज करेगा। दूसरी बात है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ शिपिंग ट्रैफिक। वो भी एक कंट्रोल एंड मॉनिटर भी कर सकता है शिप ट्रैफिक जो हॉर्मुज स्ट्रेट का है। दूसरी है क्रिएट ए न्यू रीजन ओवर द स्ट्रेट। वाह, एक नया सिस्टम वहाँ पे विकसित किया है ईरान ने। चलिए अगला थंबनेल में देखते हैं क्या है। एक जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लोकेशन। ईरान यूजिंग द स्ट्रेट एज ए स्ट्रेटजिक पावर। वो जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको ईरान एक स्ट्रेटजिक पावर के रूप में यूज कर रहा है। प्रेशर यूएस, इजराइल एंड एलाइज कंट्री। एक बहुत बड़ा प्रेशर है
हो जाएगा यूएस इजराइल एलाई उसकी सहयोगी कंट्री के लिए। इन्फ्लुएंस ऑयल प्राइस ग्लोबली, यानी कि ऑयल प्राइस पर सीधा सी प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर। फोर्स कंट्री लाइक चाइना इंडिया नेगोशिएशन, यानी कि फोर्स कंट्री कहने का मतलब इंडिया और चाइना को अगर फोर्स कर उससे अगर नेगोशिएट करके हम वहाँ से शिप निकाल लेंगे कम फी में या फिर फ्री में भी, ऐसा कंट्री है फोर्स कंट्री, इसलिए इंडिया चाइना। दूसरी बात इसको नहीं, ये यानी कि यूएस इजराइल और इससे जुड़ा हुआ जो भी कंट्री सपोर्ट करता है उसको पास नहीं होने देगा, उसको बहुत बड़ा चार्ज लगेगा। उसके बाद जो फोर्स इंडिया ईरान को हम शिप को पास होने देंगे, थोड़ा सा भी उससे नेगोशिएट कर लेंगे, इतना दे दो तो आपको पास कर देंगे, ऐसा है रूल। पॉसिबली शिफ्ट ट्रेड अवे फ्रॉम यूएस डॉलर, और ये भी एक सिस्टम बना रहा है कि यूएस डॉलर जो हम लोग पे करते हैं उसको हटा के यान पेमेंट रिपोर्टेडली, वह यान के थ्रू पेमेंट होना चाहिए उस हॉर्म स्टेट में, ऐसा। अगला देखते हैं। अगर हम वहाँ पर देखें पुराने लीगेसी अगर चेक करें तो अंडर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, यानी कि UNCLO के हिसाब से, शिप हैव इनोसेंट पास राइट, यानी कि शिप को उस जगह से पास होने का पूरा अधिकार है और वो पास कर सकता है। एक्सपोर्ट से चार्जिंग टोल इज लाइकली इलीगल है, यानी कि चार्ज ना एक इलीगल है, विल बी चैलेंज ग्लोबली, एक ग्लोबल के लिए चैलेंज हो सकता है। तो इस सेशन और इस वीडियो में इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे। ये वीडियो कैसा रहा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।